सो हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। और यह क्लास 10th का है। तो आइए देखते हैं चैप्टर। पहले आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। एसिड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और बेस जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है। अब इंट्रोडक्शन में है मेन सोर्स ऑफ मोस्ट केमिकल सब्सटेंस। मेन सोर्स ऑफ मोस्ट केमिकल सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस का मेन सोर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस का। फर्स्ट एनिमल्स एंड प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एनिमल और प्लांट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा है रॉक्स एंड मिनरल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर है कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज अ 3 कैटेगरीज। कंपाउंड को 3 कैटेगरी में तोड़ा गया है, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड का एग्जांपल HCl H2SO4। किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? H2SO4। और सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड कौन है? HCl। बेस में आता है एग्जांपल NOH KOH और MgOH2 का होल 2 और CaOH का होल 2। साल्ट का एग्जांपल हो जाता है NaCl K2SO4। अब देखिए सेकेंड टॉपिक है एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोर्स इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट। ये क्या होता है? सावर इन टेस्ट होता है और सॉल्यूबल इन वाटर या वाटर में मिल सकता है और खारा स्वाद होता है इसका। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है मतलब उत्पन्न कर सकता है। टर्न्स ब्लू लिटमस लीड या ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कर सकता है। मोस्ट एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। एग्जाम्पल आ जाता है HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज H प्लस आयन और Cl माइनस आयन आर फ्री टू मूव या फ्री मूव कर सकता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, वीक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पुअरली। अब देखते केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शंस ऑफ एसिड dissolves in a water with evolutions of heat product H plus ion and or H3O plus ion in aqueous solution. अब एक दिया है यह never acid water to conduct a strong acid. Never add water to concentrated a strong acid K2SO4 plus K2SO4 NO3 or HCl because the reactions release a large amount of heat suddenly. इस सब के रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में हीट सप्लाई होता है। causing a mixture to place concentrate to crack and several burn. अब रिएक्शन विथ बेस। एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल में आ जाता है HCl प्लस NaOH। तो यह हो जाएगा NaCl प्लस H2O वाटर और NaCl नमक। अब देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन H प्लस एंड OH माइनस रिएक्ट टू प्रोडक्ट वाटर H प्लस OH इक्वल टू H2O। H प्लस एक्वस है, OH माइनस भी एक्वस है और H2O
लिक्विड है। H2O का कॉमन केमिकल नेम है, इसका रियल नेम कॉमन नेम है वाटर। केमिकल नेम को वाटर का केमिकल नेम क्या है? H2O। और रिएक्शन विथ अ मेटल, एसिड प्लस मेटल मिल के बनाएगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल Zn प्लस 2HCl, ZnCl प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। यह एक ड्राइंग दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं डायग्राम। थोड़ा आप फोकस कर लीजिए, 1 मिनट। अब एक देखिए CuAgAu डू नॉट रिएक्ट विथ डल एसिड। इंपॉर्टेंट क्या होगा? दैट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डल एसिड बट कैन रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। रिएक्शन विथ अ मेटल ऑक्सीजन बेसिक ऑक्साइड, मतलब रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड से करता है तो क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। CuO प्लस HCl 2HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। रिएक्शन विथ अ मेटल कार्बोनेट्स, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। तो Na2CO3 जब H2HCl के साथ मिलता है तो बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए CO2 टर्न्स विथ अ लाइव वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइव वाटर के साथ मिलता है तो मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ CaCO3 तो CaCO3 बनाता है। एक्सेस CO2 मेक्स इट अ कलरलेस ऑफ बाय फॉर्मिंग CaCO3 का होल टू। लाइव वाटर का केमिकल नेम क्या है? CaOH2 का होल टू प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? वाइट प्रिसिपिटेट मतलब CaCO3 प्लस H2O मतलब वाटर भी मिलता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलके क्या बनाएगा? CaHCO3 का होल टू जो सॉल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। रिएक्शन विथ मेटल बिकार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बिकार्बोनेट मिलके बनाएगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल में आ जाएगा NaHCO3 प्लस HCl जो रिएक्शन करता है तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट एक दिया, लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन। अब देखते टाइप बिड्रिक एसिड, मिनरल एसिड एक टाइप है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को पढ़ते हैं अपना से। आइए टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड बन जाएगा तो प्रोड्यूस मिनरल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट जनरली स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल HCl H2SO4 प्लस HNO3। किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं? H2SO4। एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा।
कि आपको यह समझ में आ रहा है क्या नहीं। और अगर आपको यह इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9661572110। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड टू कोवैलेंट बाउंड कार्बन कंपाउंड जनरली वीक। ऑर्गेनिक एसिड इसको कहते हैं जो एसिड कोवैलेंट बाउंड बनाता है और कार्बन कंपाउंड वीक जनरेट करता है। तो इसका आ जाएगा एग्जांपल में एच क्या है, HCOOH और CH3COOH, लैक्टिक एसिड एंड प्यूरिक एसिड। टाइप्स ऑफ सब naturally occurring acid and source: citric acid, lime and oxygen, lemon and oxygen, malic acid, apple, oxalic acid, tomato, tartaric acid, turmeric and grapes, lactic acid, curd, और यह एसिडिक एसिड विनेगर और मेटेलोइक एसिड बनता है एंड्स स्पीट हनी बीज स्टिंग, मतलब जब मक्खी काटता है, जब या चींटी काटता है तब। और टैनिक एसिड आता है टी में, मतलब चाय पत्ती में, चाय पत्ती नहीं सॉरी, चाय में आता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड completely disconnected to given H plus ion. These compound with H2O to form H3O plus strong acid. H3O plus जो है strong acid and strong acid more than H plus ion. Example HCl plus H2O, तो बन जाएगा H3O प्लस HCl माइनस, टूटता है तो यह बन जाता है, ये जब अलग अलग हो जाता है तब। और यहाँ देखते हैं H प्लस आयन H2O जब रिएक्ट करेगा तो H3O प्लस आयन बनाता है। और मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बताया है पहले ही, तो आप बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, कमेंट में बताइए अगर आप समझे हो तो। अब देखिए वीक एसिड इनकम्प्लीटली डिसकनेक्टेड टू आयन इन वाटर प्रोड्यूस्ड अ कंपेरेटिवली लीजर H प्लस आयन। एग्जाम्पल में H2CO2 और CH3C2H4O2। यह टूटा हुआ है तो इसको H दो गो है यह और O दो गो है तो H2C और O2 हो जाएगा। और यह C दो गो ठो है तो यह मिलके बन जाएगा C2। और यह H3 तो है और यह एक ठो है तो चार ठो है तो यह बन जाएगा H4। और यह O दो ठो है तो O2। Long lastings of a acid or base will lead to grow of a bulb as these ion carry electric current in a aqueous solution to complete circuit। यह देखिए एक डायग्राम दिया है, फिर इस डायग्राम को भी आप समझ लीजिए। यह इसी के साथ मेरा एसिड टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब मैं इसी के साथ आप सभी से कहना चाहूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से
मेरी वीडियो दूसरे तक पहुंचेगी और बहुत से बच्चे हैं जिन्हें नहीं हो पा रहा है, उन्हें हम बता दें। अगर वह PW या डेस्कटॉपर का बैच लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करें और मैं उन्हें को 1000 में पूरा बैच दे दूंगा। और मेरा टेलीग्राम नंबर है, दोनों बैच दे दूंगा 1000 में। मेरा टेलीग्राम नंबर है 903118 4541, या इसको इंग्लिश में कर समझ जाते 9031184541, या मेरा टेलीग्राम नंबर पे और टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप मैसेज करें और मेरे से संपर्क करें। मैं आपको 1000 में यह बैच दे दूंगा, दोनों डेस्कटॉपर और PW दोनों का। और इसी के साथ यह लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आप एसिड बेस कंप्लीट कर चुके हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बेस टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस का नेक्स्ट टॉपिक बेस। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट।